हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, जय माता दी, जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। भाई इन दिनों तो ये कार्यक्रम और खास बन गया है, आप लोगों के लिए और ज्यादा बेहतरीन बन गया है क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में हम आपको लगातार इस कार्यक्रम के जरिए जानकारी दे रहे हैं कि माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के सबसे सरल और सबसे सटीक दिन है ये आजकल। हालांकि अगर कहा जाए तो भाई नवरात्र में ही हम क्यों माँ को इतना ज्यादा मनाएं, क्यों इतना ज्यादा पूजा करें, 365 दिन क्यों ना हम नवरात्रों की तरह माँ का गुणगान करें, हर दिन को माँ की रात बना दे, हर दिन माँ की जोत के साथ हमारा शुरुआत हो और फिर देखिएगा कि हमारे जीवन में किस तरह से खुशहाली आती है, हमारे आंगन में हमारे चेहरे पर कैसे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और नई जानकारी के साथ हमारे साथ आज भी मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए तो भाई नवरात्र का दिन है लगातार और 9 दिन तक नवरात्र चलेंगे और ऐसे में लोगों के अंदर और खासकर बच्चों की बात करूं तो माँ को ज्यादा मनाने में लगे हुए हैं इन नवरात्र में वो बच्चे जिनके हैं बोर्ड के एग्जाम। जी जी जी। और मंदिर जाने की प्रक्रिया लगातार बच्चों की शुरू हो जाती है कि हे प्रभु, हे माता, हमें प्लीज पास करवा देना, मार्क्स हमारे अच्छे आए, जो हम याद करते हैं वो एग्जाम्स में। क्योंकि भाई मेरे साथ भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने भी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं। ऐसे में प्रभु को लेकर आस्था ज्यादा जागृत हो जाती है। अच्छी बात है, कम से कम बच्चे भगवान की ओर जो है, भगवान की पूजा की ओर, उनकी भक्ति की ओर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए अगर बच्चों के मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं, क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? देखिए बहुत ही अच्छी बात है, आपने एक बहुत यूनिक बात कही कि जब किसी भी तरह से कोई व्यक्ति विशेष अपने आप को मुसीबत में पाता है तो सबसे पहले उसको या तो अपने परिवार के मेंबर नजर आते हैं या फिर परमेश्वर नजर आता है। और भगवती माँ दोनों ही है, वो माँ भी है और परमेश्वरी का रूप भी है। इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में सबसे जल्दी आपके हाथ पकड़कर आपको मुसीबत से निकालने में आपकी भगवती माता काम आने वाली है। बिल्कुल सही। तो जो भी बच्चे खास तौर पर इन दिन विशेषों में किसी भी तरह से मंदिर जाते हैं या किसी तरह से किसी धर्म स्थान पर जाते हैं और माँ स्वरूप देवी माँ का गुणगान करते हैं कि जो मैं याद करूं वही पेपर में आ जाए, या मैं याद ही वही करूं जो पेपर में आने वाला है, या मैं वहां पर परफॉर्म अच्छे से कर सकूं, ये ना हो कि वहां पर जाके मुझे सब भूल जाए या मेरा उस समय में बिल्कुल दिमाग काम ना कर पाए, ऐसी स्थिति मेरे साथ ना बन जाए। सरस्वती माता का खास तौर पर जो इष्ट हम अपने बनाते हैं वो खास तौर पर आपकी स्टडीज के दौरान माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि देवी के स्वरूपों को जब मानने की बात होती है तो चाहे आप शैलपुत्री नाम से बुलाओ, चाहे आप उसे कालिका नाम से बुलाओ, चाहे आप कूष्मांडा नाम से बुलाओ, किसी भी तरह से आप जिस भी देवी के स्वरूप को याद करते हैं उसका सीधा साधा मतलब यही है कि आप दुर्गा माँ के स्वरूपों की आप किसी भी प्रकार से जानकारी आपको है या नहीं है, लेकिन आप अल्टीमेटली अपनी माँ को पुकार रहे हैं, जो सृष्टि की जननी है आप उसे पुकार रहे हैं। और अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात की जाए या आपके स्कूल एग्जाम्स हैं या आपके किसी भी प्रकार से नई क्लास में प्रवेश से पहले जो आपके टेस्ट हो रहे हैं,
आपको निश्चित तौर पर इस समय में क्या खास तौर पर बात समझनी चाहिए, वो भी बात आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझा रहा हूं। चलिए, तो बच्चे खास तौर पर ये कार्यक्रम बहुत गौर से देखें, और अगर कुछ बच्चे स्कूल चले गए हैं तो उनके मम्मी पापा ये कार्यक्रम बहुत गौर से देखें, क्योंकि भाई आज का ये कार्यक्रम है ही स्पेशली फॉर बच्चे। तो ये कार्यक्रम लगातार आप देखें और ये जानने की कोशिश करें कि एग्जाम्स के दिनों में आपके बच्चे को क्या कुछ खास करना है, ताकि परसेंटेज अच्छी आए, मार्क्स अच्छे आए। और जो सवाल होता है, मतलब एक भय होता है बच्चों के मन में कि भाई क्या पता ये तब तक याद रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं भूल तो नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर बच्चे का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक, अरे याद तो किया था लेकिन पता नहीं इसका आंसर क्या है। वो सारी चीजें हमें लगता है काफी हद तक बच्चे के मन से जो भय है वो दूर होगा। लेकिन ये कार्यक्रम एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, लगातार ही देखते रहें, क्योंकि क्या पता उपाय आपको कब बता दिए जाएं। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, हमारे साथ कॉलर भी है यहाँ पर प्रियंका, पहले उनसे बात करेंगे फिर बाद में बात करेंगे इस बारे में। प्रियंका जी, जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी। बताएं जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1990। 26 फरवरी 1990। टाइम है शाम का 5:05 शाम। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है दिल्ली। सवाल आपका क्या है प्रियंका? एक्चुअली मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना है। एट प्रेजेंट मैं अनमैरिड हूँ, और एक्चुअली मेरे साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं कि जिस रिलेशनशिप में अभी मैं थी तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा उस व्यक्ति के साथ इन फ्यूचर कुछ रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो मेरी लाइफ में लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, तो इस परेशानी के समक्ष मैं आपसे जानना चाहती थी। जय माता दी। प्रियंका, आपकी पत्रिका मेरे सामने 26 Feb 1990 और 5:05 PM दिल्ली इज बर्थ प्लेस है ना? यस। आपका कर्क लगन और कुंभ राशि की पत्रिका है। जैसी पत्रिका आपने मुझे दी, प्रश्न आपके आने से पहले मैंने जो कुंडली को विजन किया, उसमें एक बात अपने जहन में हमेशा रखना कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मैरिटल लाइफ का जो पार्ट है वो जिंदगी का बहुत जबरदस्त तौर पर टेंशन भरा हिस्सा है आपके जन्म पत्रिका का। जी। अब वो टेंशन भरा हिस्सा या तो पेरेंट्स के लिए टेंशन भरा हिस्सा रहेगा या आपके लिए टेंशन भरा हिस्सा रहेगा। अब इस दो पार्ट को भी मैं बात को बड़े ध्यान से समझना। पेरेंट्स के लिए टेंशन वाली बात यह कि या तो जिस लड़के को आप पसंद करोगी या जिस लड़के की तरफ आपकी अट्रैक्शन रहेगी कि उसे मैं जीवन साथी बनाऊं ना बनाऊं, वो कास्ट और बिरादरी में आपके रिचुअल्स और रीति रिवाजों से सेम नहीं होगा। अर्थात कहीं ना कहीं ऐसी कोई स्थिति होगी जो परिवार को बर्दाश्त नहीं रहेगी। एक बात। दूसरी बात वो कि जो आपको परेशानी की वो ये कि अगर खुदा ना खास्ता परिवार की रजामंदी से, परिवार के द्वारा ब्लेसिंग से आपने कोई अरेंज मैरिज की, तो जीवन में आपका पहला विवाह नहीं बसना है, पहला रिश्ता आपका टिकना नहीं है, पहला रिश्ता आपका खत्म होने की संभावना संभव नजर आती है। जी। अब ये बात आप मुझे बताओ कि जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हैं, क्या वो लड़का आपकी कास्ट और कम्युनिटी रिचुअल्स के साथ मैच करता है या अलग रिचुअल्स और कास्ट के साथ संबंधित है? सेम कास्ट है। सेम कास्ट है। समझो ये काम यहाँ पर खत्म होने वाला है, क्रॉस है, यहाँ पर बात आगे नहीं चलेगी। जी। इस रिश्ते को अपने जहन में अब स्थान देने की कोई जरूरत नहीं। और केतु आपका जो लगन में बैठा है, इस समय बुध की महादशा आपके ऊपर शुरू हो चुकी है। बहुत सचेत रहना इस मामले में, बहुत बहुत सचेत रहना इस मामले में कि अगर आप खास तौर पर बड़े बात को बड़े ध्यान से समझना। जी। अगर आपको लगता है कि अभी लगभग 27 अक्टूबर जो 2014 बीती है, उसके बाद आपने कोई मोबाइल चेंज किया है, चाहे वो आपने सेकंड हैंड लिया है या न्यू खरीदा है 27 अक्टूबर के बाद, तो समझो इसका मतलब आपके राहु का वो परिवर्तन, जो मोबाइल हैंडसेट होता है वो राहु का प्रतीक चिन्ह होता है। इसका मतलब वो ऐसी इंडिकेशन दे रहा है कि आपको किसी और नई दोस्ती की तरफ कदम बढ़ने वाला है। 27 अक्टूबर के बाद कोई मोबाइल चेंज किया या वही मोबाइल सेम आप कैरी कर रही हैं? सेम मोबाइल है, बट नेक्स्ट मंथ मैं सोच रही हूँ मैं नया ले लूं। सोच रही हैं? पैसे इकट्ठे कर रही हैं क्या उसके लिए? जी, मैं अभी इकट्ठे कर रही हूँ, सोच रही हूँ हैवी सेट ले लूं महंगा। और फिर यहाँ पर डायलेमा सिचुएशन खड़ी भी हो गई। पैसे इकट्ठे करने शुरू किए कि मैं मोबाइल नया लूंगी, और यहाँ पर कहानी वहां पर उस दो राहे पर आकर खड़ी हो गई कि उसके साथ आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, बढ़ूं या ना बढ़ूं। जी, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी इन दिनों, बहुत विवाद हो रहे थे, वो शादी को लेकर मुखर जाता है। सही है, सही है, सही है।
प्रियंका बिल्कुल सही है। समझो वो नहीं मुकर रहा है, तुम्हारा राहु तुम्हें जागरूक कर रहा है कि बेटा संभल जा संभल जा संभल जा। वो ये नहीं है जिसको जीवन साथी बनाना है जी। समझ लो इस बात को जी। इसलिए एज सून एज पॉसिबल, इससे पहले कि वो नमस्ते करे, तुम उसको नमस्ते करके अपने साइड पर होते चलो जी। क्योंकि अपनी कास्ट और बिरादरी तथा रिचुअल्स में तुम्हारा विवाह टिकना ही नहीं है, ये तुम्हारी पत्री बोलती है। हाँ, एक शर्त है कि अगर लड़के की आयु तुमसे छोटी है तो। जी। छोटी है बड़ी है उम्र? बड़ी है। फिर छोड़ दो, वो लड़का नहीं है जिसके साथ तुम्हारा जिंदगी का साथ बनेगा, ये वो लड़का ही नहीं है। जी। समझ गए? जी। एक बात तो ये, और क्या पूछना चाहती हो? जी, मैं अपने करियर को लेकर के पूछना चाहती हूँ, मेरे करियर में हाइट्स कब तक आएंगी, मतलब एक जिसे कहते हैं सेटलमेंट, वो कब तक होगी? जिंदगी जो मजेदार जियोगी वो जियोगी 28 साल की उम्र के बाद। जी। 28 एज कंप्लीट होने के बाद वो जिंदगी जियोगी जिसे बोलते हैं कि मजा आ गया जिंदगी का, वो स्थिति आने वाली है। जी। एक चीज उसके साथ कुछ क्लब कर रही है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर। कोई अपनी नजदीकी रिश्तेदारी में किसी को हार्ट की या पैरालिसिस की कोई प्रॉब्लम हो, या किसी ने कोई ऐसी कोई आपने न्यूज या कोई बैड इंसिडेंट सुनी हो कि कोई डूब गया या कोई निमोनिया से किसी की डेथ हुई, ऐसा कुछ कहानी याद आती है क्या? कोई डूब गया, निमोनिया नहीं, बट हाँ हार्ट की प्रॉब्लम है। किसको है? जी, ताऊ जी को है। ताऊ जी को है। कितनी देर से लगभग ये प्रॉब्लम की वो दवा खा रहे हैं? जी, दवा तो नहीं खा रहे, एक बार पहले प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें लेकर के गए थे हॉस्पिटल, बट उसके बाद ठीक हो गए थे। क्या स्टंट वगैरह या कुछ ऑपरेशन हुआ था? कुछ स्टंट वगैरह डला था। हाँ, ये बात। अच्छा, ताऊ जी का पहला नाम का अक्षर क्या है? आर। आर। और उस लड़के के नाम का पहला अक्षर क्या है? उस लड़के का एच। एच। जो स्थिति मेरे सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रियंका फिर एक आप उपाय करो। अगर आप डायलेमा की सिचुएशन में है कि उसके साथ आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, मेरी तरफ से तो ये सीधी सीधी स्थिति है कि बिल्कुल नहीं आगे जाने का। जी। वहां पर आपको एक उपाय छोटा सा करवाता हूँ कि कहानी बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। जी। 5 रुपए की लाल फटकरी ले लेना। 5 रुपए की? हाँ, लाल फटकरी मिल जाएगी ये पंसारी से आपको। जी। ठीक है, वो आपने लेके उसमें आपने किसी नोकदार तीखी चीज से उस लड़के का नाम लिखना है उस फटकरी के ऊपर। जी। चाकू हो या कोई खुरचने वाली कोई चीज हो या किसी तरह से कोई आपका इस तरह से सुई भी हो सकती है, जी। कील भी हो सकती है, उससे वो नाम लिखो। जी। और 7 बार आपने एक मन में पाठ करना है। पाठ ये करना है, ओम फट स्वाहा। ओम फट? हाँ, ओम फट स्वाहा। जी। ये पाठ करके उसके बाद उसको जलती हुई आग में डाल दो। जी। ठीक है? 3 दिनों के अंदर या तो कोई ना कोई सपने में, या 3 दिनों के अंदर अंदर आपका वापस पैचअप, या 3 दिनों के अंदर बात इतनी बिगड़ जाएगी कि कहानी क्लियर हो जाएगी कि मुझे किस तरफ जाना है। जी। ये एक बड़ा शानदार उपाय आपको मैंने दे दिया कि अब डायलेमा वाली सिचुएशन से अब निकलो। हाँ? ये 3 दिन आज से कर सकते हैं? 3 दिन नहीं करना जी। वो आपने एक ही बार करना है। दिन कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी कर सकते हो। जी। ठीक है? 3 दिन में पता चल जाएगा? यस। जी। अगर मामला बिल्कुल शांत हो गया, इसका मतलब ज्वार भाटा बैठ गया कि बात को आगे चला सकती हो, सोच सकती हो। अभी डिसीजंस में जहां कमियां हैं एक दूसरे को, वो एक दूसरे को बताओ और कहानी को आगे बढ़ाओ। और अगर 3 दिनों में मामला सब कुछ गड़बड़ा गया कि हाँ कि उसने कह दिया आज के बाद मुझे फोन ना करना और तुमने कह दिया मुझे फोन मत करना, तो ये कहानी इसका मतलब खत्म है, एंड है। फिर दोबारा से वो फोन करे भी तुम ही मत उठाना। जी, वो तो मैंने खुद ही बोल दिया कि मैंने बात ही नहीं करनी। हाँ, सही किया। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि एक दिल को आस होती है, तो ये आस वाली स्थिति ये 3 दिन में क्लियर हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। जी। जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, खासतौर पर यंग, जिनके साथ ऐसा कुछ चल रहा है, रिपीट इस उपाय को मत करना भाई। ये सिर्फ उपाय प्रियंका के लिए है, आपके लिए नहीं है। सब दर्शकों के लिए ये उपाय नहीं है। और वो घर की गृहिणी है जिनको लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करता भी है, ये नहीं है, उनके लिए भी ये उपाय नहीं है। उनके अपने निजी तौर पर, क्योंकि मैंने प्रियंका के उनके ताऊ पापा का नाम और उनके लवर का नाम पूछा है, तो मैंने ये उपाय बताया है। ये सबके लिए उपाय नहीं है। रिपीट मत करना इस उपाय को, सेम टू सेम कॉपी मत करना। ठीक है? मैं तो खैर स्पीचलेस हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं वाकई में आचार्य जी, देखिए एपिसोड तो आपके साथ मैं बहुत कर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि 2 साल लगातार हो गए मुझे आपसे प्रोग्राम करते हुए, और लगातार
हर एक कुंडली में मुझे कुछ नया देखने के लिए मिलता है, नया ट्विस्ट कहते हैं ना, वो मुझे देखने के लिए मिलता है, और ये तो जबरदस्त। देखिए, जो जन्म पत्रिका होती है, हर व्यक्ति की एक जो जन्म कुंडली आज बन गई वो रिपीट नहीं होनी है। ये बात तो है। जितने इंसान भी पैदा हो जाएं, वो सेम टू सेम कुंडली नहीं बन सकती है। कभी कोई ग्रह मूव करेगा, कभी कोई ग्रह मूव करेगा, सेम टू सेम कॉपी प्लैनेट्स की नहीं होनी है। ये बात ध्यान रखना आप सब लोगों के लिए। इसलिए हर कुंडली एक कुछ अलग बयान करती है। रूल्स सेम हो सकते हैं, 5 जमा 5 जो है वो 10 होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस आगे उस 5 जमा 5 के साथ क्या लिखा है, इक्वेशन तब पूरी बननी है। ये आपकी अपनी निजी कुंडली है। जो बातें मैं यहां पर बताता हूं वो आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर इसलिए बताता हूं कि जो मेरी कुंडली के जो रिसर्च के खास तौर पर जो मेरा गहरा समुद्र रिसर्च का, उसमें से वो मोती आपके लिए ढूंढ कर लाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपकी जिंदगी में कल्याणकारी स्थिति आ सके। और मेरी ये हमेशा इच्छा है कि आप लोग 12 से 1 में चाहे निःशुल्क कॉलिंग में फोन करें, चाहे व्यक्तिगत तौर पर मिलें, चाहे आप घर बैठे फोन अपॉइंटमेंट लें, आपके लिए ऐसा यूनिक चीज ढूंढ कर लाऊं, ऐसा यूनिक उपाय आपको दूं, जिससे आपकी जिंदगी की स्थितियों को कुछ हद तक लाभ जरूर नजर आने लगे। प्रियंका जी के साथ साथ मुझे लगता है जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उन लोगों ने ये सोचा नहीं होगा कि इतना सटीक मार्गदर्शन मिलेगा प्रियंका जी को, और इतना बेहतर तरीके से कुंडली का विवेचन किया जाएगा। जो उनके घर में दिमाग में सोच चल रही है कि मैं मोबाइल चेंज करूंगी, और देखिए वो जन्म पत्रिका ये बोलती है, और जब जन्म पत्री बोलती है वो कहती है मैं प्लान कर रही हूँ मोबाइल चेंज करने का, और वहां पर प्लान यहाँ गड़बड़ हो रही है रिलेशन के। देखो कितना बड़ा ये फैक्टर है, कितना बड़ा ये सिम्टम है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये नहीं है कि मोबाइल खरीदने से पहले भी आप ज्योतिष का सहारा लें, बल्कि ये संकेत है, ऑटोमेटिकली संकेत होते हैं। मैं तो शॉक्ड हो गई, मैंने कहा आचार्य जी क्या बात कर रहे हैं कि मतलब मोबाइल को यहाँ से रिलेट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मोबाइल के तुम पैसे जोड़ रही हो तभी से सब हो रहा है। फिर मुझे भी स्टोरी समझ में आ गई कि हाँ, ये वो बाबा जी नहीं है जो कहते हैं कि चटनी कौन से रंग की खाई थी, लेकिन ये जरूर है कि आपने राहु का खास तौर पर संकेत, मतलब उस चीज के पीछे बेस है, कहानी के अंदर कुछ ना कुछ दम है। ये नहीं है कि किसी को कह दिया कि हाँ अगरबत्ती कब देखी थी, वो कहे मैंने देखी नहीं थी, अच्छा तो फिर जगा दे, अच्छा देखी थी तो क्यों देखी थी, फिर उसको अब बुझा दे। ये कहानी नहीं है। ये मतलब आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो संकेत है वो आपकी जन्म पत्री की परिस्थितियों को तैयार करता है। और संकेत वो मैच किए जाते हैं जो आप लोग सोच रहे हैं या जो आपके साथ घटित हो चुका है। वरना आचार्य जी ऐसा नहीं कि आपके मन को पढ़ लें कि भाई इतनी बड़ी जादुई शक्ति, ये सब ग्रहों का खेल है। सारी कुंडली आपकी बोलती है, यहाँ पर आपके ग्रह बताते हैं सारी चीजें कि आपके साथ क्या घटित हो चुका है, क्या आप सोच रहे हैं और क्या घटित हो सकता है। लेकिन भाई पकड़ने वाला होना चाहिए सारी चीजों को। ऐसे थोड़ी ना कि हवा में तीर मारा और कहीं भी जाके, कम से कम कहीं जाके तो लगेगा, कहीं तो फिट होगा, वो चीज यहाँ नहीं होती है। आचार्य जी यही बात है कि बिल्कुल एक्यूरेट बात करते हैं, सिम्टम्स सारे संकेत आपके साथ मैच करते हैं, उसके बाद आपको उपाय बताते हैं भाई। और आप लोग खुद कहते हैं कि भाई हाँ सारी चीजें मैच हुई, सारी चीजें जो आपने हमें उपाय बताए उससे हमें लाभ हुआ। यकीन नहीं होता आपको? चलिए आपको मिलवा दूं उन लोगों से जो आचार्य जी का मार्गदर्शन ले चुके हैं, आचार्य जी ने उनसे संकेत मैच किए, उनको उपाय बताए, और आज वो क्या कह रहे हैं आइए हम सब मिलकर देखते हैं। मेरा नाम है शर्वनी सनियाल, मैं दिल्ली का रहने वाली हूँ। काफ़ी 8-10 महीने से मैं रमित मलिक जी का प्रोग्राम टीवी चैनल पे सुन रही हूँ। मैं ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारे इंटरेस्ट रखती हूँ, तो उनको ये प्रोग्राम में एक डिफरेंट टाइप का उनका जो प्रेडिक्शन, उनको जो मतलब बोलने का तरीका है, उस मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सुनने के बाद उन्होंने जब हमको समागम में बुलाया इनका जो कॉन्फ्रेंस में, तो मेरे को आने का बहुत मन हुआ। उनको साथ इंट्रोड्यूस होने का मेरे को बहुत अच्छा लगा होने के बाद। और मैं सोचती हूँ इनका जो एस्ट्रोलॉजिकल जो कोर्सेस स्टार्ट हुआ उसमें मैं खुद को मतलब स्टूडेंट मानकर उनके आशा करती हूँ उसमें मैं कर सकती हूँ। इसके लिए मैं आभारी हूँ उनको। एक्चुअली मैंने उनको दूसरा एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्शन देती है उनको जैसे झट से उनको हर्ष को मिल गया उन्हें तुरंत बता देती है, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग सा उनको जो तरीका है बोलने का कि वो सबसे सिम्टम मिलाती है। सिम्टम मिलाने के बाद वो पहले वो एक कर लेते टैली कर लेता है जिसमें सच किया है, वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। इसमें मेरे को तो कोई न्यू स्टाइल थोड़ा लगा जो एस्ट्रोलॉजी में मतलब परफेक्ट लगता है, परफेक्शन ज़्यादा है। मैं जर्नैल सिंह संगरूर पंजाब से। मैं डॉक्टर राहुल मलिक जी का प्रोग्राम पिछले 6 महीने से टीवी पर देख रहा था। जो ये संकेत मैच करके कुंडली का फल प्रेडिक्शन बताते हैं
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी से प्रेरित होकर मैंने गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेकर मिला। गुरुजी ने पहले मेरी कुंडली के संकेत मैच किए, फिर प्रोटेक्शन और उपाय सीडी में रिकॉर्ड करके दिए। जो बातें गुरुजी ने बताई 100% सही है। ये बहुत ईमानदारी से प्रेडिक्शन बताते हैं। ज्योतिष ज्ञान पर गुरुजी का बहुत जबरदस्त पकड़ है। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है। अब तो मैंने पूरे परिवार की जीवन साथ अमृत कुंडली फल बना लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी भी इनकी सेवा का लाभ उठाएं। जय माता। तो चलिए भाई, मिल लिया आप उन लोगों से, कैसा लग रहा है आप लोगों को? जाहिर सी बात है अच्छा लग रहा होगा और मन में कहीं ना कहीं ये चीज उठ रही होगी कि मैं कब मिलूंगा, मैं कब समागम में जाऊंगा, आचार्य जी मेरी कुंडली कब देखेंगे। तो भाई जब आप चाहेंगे तब नंबर आपके सामने है, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं टेलीफोनिक या फिर पर्सनली। ये नंबर है आप लोगों की सुविधा के लिए। और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं